मां कैसे बाल बच्चे को पाल कर 9 महीना पेट में रख करके और उस मां को गाली बकवा रहे हो, उस मां के प्रति गंदी गंदी भद्दी भद्दी गाली हो। आज पूरा असह, इसीलिए मेरे आंख भी नम हो गए, मेरे आंख में भी आंसू आ गए। प्रधानमंत्री जी, कम से कम आपसे ये उम्मीद नहीं है कि आप मिथ्या आरोपों को एस्टेब्लिश करने के लिए अपने मुखार बिंदुओं से इस शब्द का इस्तेमाल करें जो शब्द कहीं से आया ही नहीं हो। आखिर किसी के मां का क्या गलती है जो हम उसको गाली बकेंगे? किसी की भी मां हो, मां तो मां होती है। किसी की भी मां हो, मां तो मां होती है। मां को गाली बकने वाले को इंसान और भगवान कोई माफ कभी नहीं कर सकता है। और हम तो बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस झूठ और फरेब की खेती करती है और उसी खेती को आप पुनः परिभाषित करना चाहते हैं। देश भी जानता है और बिहार के लोग भी जानते हैं, कोई कभी माफ नहीं कर सकता है। इसलिए आज हम भावुक हैं। राजनीति का स्तर इतना घटिया हो गया, गिर गया कि सत्ता के लिए इंसान इतना गिर जाएगा कि किसी के मां को गाली बकवाना शुरू कर देगा। बिहार राजनीतिक रूप से सजग प्रदेश है। कई गवाह हैं बिहार की क्रांति की, जहां से फिरंगियों को रगेदा गया। इतना मत गिरो सत्ता पाने के लिए। सत्ता की बेचैनी मां बहनों पर भी नजर डालना शुरू कर दिया। यह बिहार का धरती शर्मसार हो रहा है, जो भगवान बुद्ध और चाणक्य की धरती। जब भी कोई लोकतंत्र पर आसान्य खतरे का आभास भी होता है ना, तो बिहार के लोग मजबूती से मुकाबला करते हैं और मुंहतोड़ जवाब भी देते हैं। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। दरभंगा में कांग्रेस की वोटराधिकार यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की मां को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी अब सियासी भूचाल बन गई है। इस घटना के विरोध में एनडीए ने कल पूरे बिहार में बंद का ऐलान किया है। एनडीए नेताओं ने कहा कि यह बंद सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि मां के सम्मान की लड़ाई है, जिसमें जनता को भी शामिल होना चाहिए। बता दें कि मामला उस वक्त तूल पकड़ गया जब कांग्रेस की यात्रा के दौरान एक वक्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। मंच से दिए गए इस बयान ने पूरे देश में एक खलबली मचा दी है। हालांकि उस वक्त मंच पर राहुल गांधी या तेजस्वी यादव मौजूद नहीं थे, लेकिन एनडीए ने कांग्रेस और राजद को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना का जिक्र एक सरकारी कार्यक्रम में भी किया है, जहां वे बिहार की महिलाओं के लिए डिजिटल सहकारिता योजना का उद्घाटन कर रहे थे। मंच से बोलते हुए पीएम मोदी भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि बिहार के माई के स्थान देवता पितर से भी ऊपर होला। मेरी माँ ने गरीबी देखी है। माँ ही तो हमारा संसार होती है, माँ ही हमारा स्वाभिमान होती है। उन्होंने कहा कि यह गालियां सिर्फ उनकी मां को नहीं बल्कि देश की सभी माताओं, बहनों और बेटियों को दी गई है। इस दौरान दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण, जीविका दीदी के सशक्तिकरण के लिए जो सहायता राशि उपलब्ध करवाया, उसी समय 20 लाख आज हमारी मां, बहनें, बेटी उनके संबोधन को सुन रही थी। 20 लाख। और उन्होंने बताया कि मां, बहन, बेटी का मनुष्य के जीवन में, और जो मां, बहन, बेटी मनुष्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जिस तरह से इंडी गठबंधन, राजद, कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 100 वर्ष के उम्र में स्वर्गवासी माता जी, जो 100 वर्ष के बाद जिनकी मृत्यु हुई, और जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी ने कभी प्रधानमंत्री बनने का कोई सुख नहीं भोगा, उनकी मां कभी दिल्ली नहीं आई, और उस माता को जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनको भद्दी भद्दी गंदी गाली राजद और कांग्रेस के मंच से बका गया। इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता है। बिहार के धरती को शर्मसार करने का काम राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने करवाया है। अगर आज भी उसको सुबुद्धि आ रहा है तो सोचे कि एक मां कैसे बाल बच्चे को पाल कर 9 महीना पेट में रख करके और उस मां को गाली बकवा रहे हो।
उस मां के प्रति गंदी गंदी भद्दी भद्दी गाली आज पूरा असह, इसीलिए मेरे आंख भी नम हो गए, मेरे आंख में भी आंसू आ गए। आखिर किसी के मां का क्या गलती है जो हम उसको गाली बकेंगे? किसी की भी मां हो, मां तो मां होती है। किसी की भी मां हो, मां तो मां होती है। मां को गाली बकने वाले को इंसान और भगवान कोई माफ कभी नहीं कर सकता है, कोई कभी माफ नहीं कर सकता है। इसलिए आज हम भावुक हैं। राजनीति का स्तर इतना घटिया हो गया, गिर गया कि सत्ता के लिए इंसान इतना गिर जाएगा कि किसी के मां को गाली बकवाना शुरू कर देगा। इतना मत गिरो सत्ता पाने के लिए। सत्ता की बेचैनी मां बहनों पर भी नजर डालना शुरू कर दिया। यह बिहार का धरती शर्मसार हो रहा है, जो भगवान बुद्ध और चाणक्य की धरती। अब इस मामले में शक्ति यादव का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आपका सम्मान हम लोग सब करते हैं, और प्रधानमंत्री जी को अपने पद की गरिमा का जरूर ख्याल करनी चाहिए। गाली प्रधानमंत्री जी को किसने दिया? वो कोई राजद और कांग्रेस का या गठबंधन का कोई नेता तो नहीं है। जिस मंचों पर कोई गया नहीं, मिथ्या एक नैरेटिव एस्टैब्लिश कर करके आप चाहते हैं कि किसी पर हम आरोप लगाएं। सच ये है कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान उमड़ी जन सैलाब के कारण पूरी नींवें सबकी हिल चुकी है। तो देश के प्रधानमंत्री जी, कम से कम आपसे ये उम्मीद नहीं है कि आप मिथ्या आरोपों को एस्टैब्लिश करने के लिए अपने मुखार बिंदों से इस शब्द का इस्तेमाल करें जो शब्द कहीं से आया ही नहीं हो। और हम तो बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस झूठ और फरेब की खेती करती है, और उसी खेती को आप पुनः परिभाषित करना चाहते हैं। देश भी जानता है और बिहार के लोग भी जानते हैं, बिहार राजनीतिक रूप से सजग प्रदेश है। कई गवाह हैं बिहार की क्रांति की, जहां से फिरंगियों को रगेदा गया। जब भी कोई लोकतंत्र पर आसान्य खतरे का आभास भी होता है ना, तो बिहार के लोग मजबूती से मुकाबला करते हैं और मुंहतोड़ जवाब भी देते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके सम्मान में कमी नहीं कोई करता, लेकिन मिथ्या आरोप लगा करके आप चाहते हैं कि ये वास्तविक जन आक्रोश है, उस आक्रोश से हम पिंड छुड़ाएं, वो छूटने वाला नहीं है। अब एनडीए पूरे राज्य में बिहार बंद को लेकर सक्रिय हो चुका है। नेताओं ने अपील की है कि लोग कल अपने घरों से बाहर ना निकले, दुकानें बंद रखें और शांतिपूर्ण तरीके से इस अपमान का विरोध करें। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने पूरे राज्य में चौकसी बढ़ा दी है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज। बिहार की हर खबर सबसे पहले हमारे साथ।